पूर्व विदेश राज्य मंत्री और कांग्रेस के सांसद शशि थरूर हमारे साथ हैं। राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आ चुके हैं। कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? खुद शशि थरूर साहब कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? बहुत एक्सपेक्टेशन है और आप बहुत बड़े जानकार हैं विदेश मामलों के, कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे जो संपर्क है रशिया के साथ, ये रिश्ता तो बहुत पुरानी रिश्ता है, लेकिन आज भी नए तरीके से इसको आगे बढ़ाना है। आपको पता है कि हमारे जो बंधन है रशिया के साथ, ऑयल गैस के काफ़ी इंपोर्ट काफ़ी चले हैं 3-4 साल से, और ऑपरेशन सिंदूर के समय हमें पता है कि जो S-400 जो उनके तरफ से हमें मिले, जो एयर डिफेंस एंटी मिसाइल सिस्टम जो उनसे मिले, वो काफ़ी उपयोगित हो गए थे, और पाकिस्तानी मिसाइल जो हमारे खिलाफ भेजे हुए थे ये रुक पाए। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें कभी भूल नहीं सकते कि जो हमारे उनके साथ जो बंधन है ये हमें इस्तेमाल करना चाहिए हमारे देश के इंटरेस्ट में। मैं हर इंसान को कहता हूँ कि इसका मतलब नहीं है कि हम कोई और देश के खिलाफ हैं, क्योंकि रशिया के साथ जो बंधन है, जो रिश्ता है, हमें अलग रिश्ता अमेरिका के साथ है, अलग रिश्ता यूरोप के साथ है, अलग रिश्ता चाइना के साथ है। ये नहीं है कि एक देश के साथ रिश्ता करने से दूसरे हमारे दुश्मन बन जाते हैं, बिल्कुल नहीं। हम तो एक आज़ाद देश है और हमारा पूरा हक है कि हमारे इंटरेस्ट में जो हम चाहते हैं हम कर सकें। तो इसलिए जब रशिया के राष्ट्रपति हमारे देश आते हैं, हम उनको इज़्ज़त देना चाहिए, और उनके साथ जो भी हम हमारे देश के इंटरेस्ट में जो ज़रूरी है हम उनके साथ चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल में कल कोई एग्रीमेंट भी आने वाले हैं, देखेंगे क्या होता है। सर, प्रधानमंत्री खुद एयरपोर्ट पहुंचे, प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत किया, प्राइवेट मीटिंग भी हुई दोनों नेताओं के बीच में। और तो ये जो प्रोटोकॉल तोड़ा प्रधानमंत्री ने, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि चीन में भी आपने देखा कि दोनों नेता एक गाड़ी में बैठ के काफ़ी देर तक दोनों ने बातचीत की थी। ये डिप्लोमेसी में, इस डिप्लोमेसी को क्या कहते हैं? देखिए, आपको मालूम है कि ये सारी चीज़ में एक संदेश भी है जी दूसरे देश के लिए और दुनिया के लिए, जी। कि देखिए ये तो एक स्पेशल रिलेशनशिप है। अब मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारे भारत के लिए जब हम, आपको मालूम है कि वॉशिंगटन की तरफ से जो टैरिफ्स के 50% हमें देना पड़ता है हमारे सारे एक्सपोर्ट्स के लिए, ये कठिन समय में हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखिए हमें भी दोस्त हैं। ये नहीं है कि सब कुछ हम अकेले हैं, बिल्कुल हम अकेले नहीं तो हैं। ट्रंप टैरिफ को इस दौरे से क्या जवाब होगा? नहीं, हम अलग तरीके से अमेरिका से भी बात कर रहे हैं। ये नहीं, मैं हम किसी को दुश्मन नहीं मानते, हर देश से हमें दोस्ती मनाना ज़रूरी है, लेकिन अमेरिका के साथ जो चर्चा चल रही है आजकल, उसका तो अंत अब तक नहीं मिले। पुतिन साहब के साथ जो चर्चा चलेंगे, मेरे ख्याल में कल ही हम कुछ एग्रीमेंट्स देख पाएंगे, लेकिन मैं अभी कैसे बोलूं? बिल्कुल, लेकिन एक सवाल आपसे भी है, क्योंकि बुद्ध की धरती है, गांधी की धरती है भारत। यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार आ रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन, भारत आए हुए हैं, और समरकंद में और चीन में प्रधानमंत्री मोदी के जो बोल थे उसको दुनिया ने बहुत सराहा था। तो क्या यूक्रेन पे भी प्रधानमंत्री मोदी को एक मैसेज देना चाहिए कि युद्ध जल्दी खत्म हो? मेरे ख्याल में यही मैसेज हम देंगे। हम तो समाधान और शांति के देश हैं, जैसे आपने कहा बुद्ध के और महात्मा गांधी के देश है भारत। हम कभी नहीं भूल सकते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि हमला हो जाए, आक्रमण हो जाए, या लोगों के खिलाफ हिंसा हो जाए। हम तो अहिंसा के देश हैं, तो हम चाहेंगे ज़रूर मेरे ख्याल में कि ये युद्ध जल्दी ख़त्म हो जाए। आपको पता है कि आजकल चर्चा चल रही है अमेरिका रशिया के बीच में, अमेरिका यूक्रेन के बीच में, और अंत में एक दिन रशिया, अमेरिका, यूक्रेन सब एक साथ बैठ के कुछ ना कुछ तो तय करना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल में इसमें अगर भारत का समर्थन भी है, ये अच्छी बात होगी। एक जिक्र आपने बातचीत की शुरुआत में कहा कि पाकिस्तान को जो हम लोगों ने कड़ा जवाब दिया, उसमें S-400 की बड़ी भूमिका थी। तो आपको लगता है कि इस दौरे से भारत कोई ऐसा डील करे कि पाकिस्तान को संदेश जाए? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं। देखिए, पाकिस्तान में इसमें कुछ लेना देना ही नहीं है। हम तो अपने ही काम कर रहे हैं। हमारे देश की जो हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, ये तो हमारी जिम्मेदारी, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, और हम जो भी तरीका चाहते हैं हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने चुन लिया है कि हाँ, इस विषय पे फ्रांस से हम रफाल ले लिए और रशिया से S-400 ले लिए। इसमें तो कोई
मतलब हम कल किसी और देश से कुछ और भी ले सकते हैं, ये तो हमारा पूरा हक है। कभी भी मत भूल जाइए कि भारत एक आज़ाद देश है और कोई किसी देश को हक नहीं है हमें बताने के लिए कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे मत कीजिए। हम तय करेंगे हम क्या करेंगे और हम ये भी तय करेंगे हम क्या नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में पुतिन साहब का आना इससे ज़्यादा है, मतलब ये डिफेंस जो बंधन है हमारे जो इस विषय पे है, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोनों की सिर्फ ये नहीं है, मैं सुना हूँ कि उदाहरण मैं दे दूँ कि मोबिलिटी के विषय पे चर्चा हो रही है। मोबिलिटी क्या होता है, हमारे देश के लोग उनके देश में जाके काम करें, लेकिन उसी वक्त हम नहीं चाहते हैं कि उनको उनकी मर्जी के खिलाफ उनको आर्मी में घुसा दें। इस किस्म की चीज़ रुकाने के लिए हमें एक अग्रीमेंट करने से कि स्पष्ट हो जाए कि किस तरीके के बुनियाद पे आप भारतीय लोगों को आपके देश में ले लेंगे। तो ये सब हम करेंगे। मेरे ख्याल में हमारे रिलेशन जो है मल्टी फैसेटेड रिलेशनशिप है और जिसकी बार बार आप वकालत करते हैं। हाँ बिल्कुल। मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री कितना इसमें काम करेगी, क्योंकि दोनों अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जो मैं देखा हूँ कि मोदी जी की केमिस्ट्री सब लोग के साथ काफ़ी अच्छे है, तो हम देखेंगे। ये तो देखिए आज रात वो पहुँचे हैं, वो लोग मेरे ख्याल में अब जब हम बात करें वो खाना खा रहे हैं एक साथ। अच्छी बात है, होने दीजिए, कल भी उनकी केमिस्ट्री हम देख पाएंगे। लेकिन अंत में हमारे दोनों देश के बीच में जो रिश्ते हैं, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। हमारे देश के ये महत्वपूर्ण बंधन को हम कभी तोड़ना नहीं चाहिए। एक अंतिम सवाल करूंगा सर, अगर आप जवाब देना चाहें, आपका प्रेरोगेटिव है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें विदेशी मेहमानों से मिलने के लिए नहीं बुलाया जाता या मिलने नहीं दिया जाता। कैसे देखते हैं उनके ये बयान को, क्योंकि जो जानकारी सामने आई है कई विदेशी मेहमानों से उन्होंने इस साल भी मुलाकात की है, जिसमें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। देखिए, मैं चाहता हूं कि एक लोकतंत्र में सारे पार्टी मतलब विपक्ष और सरकार से मिलना चाहिए। हम लोग जब दूसरे देश जाते हैं, जब लोकतंत्र देश है, नॉर्मल है कि हम प्रतिपक्ष में भी मिल लें और सरकार को भी मिल लें, और हमारे देश में भी ऐसे होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ पे अगर वक्त नहीं है तो दूसरी बात है, लेकिन वक्त के अंदर अगर ये संभावित हो तो मेरे ख्याल में क्यों नहीं प्रतिपक्ष के नेता से मिल ले। तो सरकार के बाहर जो मुलाकात होती है वो मुलाकात तो आने वाले डिग्निटरीज तय करते हैं, जो सरकार से बाहर की मुलाकात। देखिए, ये सब तो मेरे ख्याल में सरकार और आने वाले लोगों के म्यूचुअल डिस्कशन हो जाते हैं कि किसके लिए टाइम है, किसके लिए टाइम नहीं है। मुझे इसके बारे में बोलने का जानकारी नहीं है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर और कांग्रेस के सांसद। साफ कह रहे हैं कि राष्ट्रपति पुतिन के दौरे से भारत को बहुत बड़ा फायदा होगा और कई बड़े फैसले होंगे। कैमरा पर्सन नसीब के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।